देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज की सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त सबसे पहले बुलेटिन में। राफेल आज फ्रांस से इंडिया के लिए रवाना हो रहा है। TV9 भारतवर्ष पर राफेल पर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं। राफेल 7,287 किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया पहुंचेगा। पूरे सफर में एक बार रिफ्यूलिंग करेगा। तो तमाम अहम जानकारियां जो हैं वो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर राफेल से जुड़ी हम आपको दे रहे हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की लीडरशिप में 5 राफेल फाइटर इंडिया आ रहे हैं। 5 राफेल जेट्स इंडिया पहुंच रहे हैं। ये फाइटर फ्रांस के एस्ट्रेस से नाइस, फिर साउथ इटली से आयोनियन सी और फिर वहां मिस्र के पोर्ट सईद से यूएई के अल दाफरा से अरब सागर होते हुए 29 जुलाई को हिंद की सरजमीन पर लैंड करेंगे। TV9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे राफेल की हर तस्वीर, हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले और लगातार नॉनस्टॉप कवरेज राफेल को लेकर TV9 भारतवर्ष की जारी है। और देखिए तमाम अहम खबरें जो हैं राफेल से जुड़ी हुई वो इस वक्त आपके सामने है। तकरीबन 7,300 किलोमीटर का सफर तय करके राफेल हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचने जा रहा है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मौका है वायुसेना के लिए, क्योंकि अब राफेल की ताकत से लैस होगी हमारी वायुसेना। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, और क्या अपडेट मिल पा रही है? कब फ्रांस से रवाना होंगे 5 राफेल हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल समीर। और देखिए जिस वक्त का इंतजार था अब उसके लिए महज आपको और 2 घंटे का इंतजार करना होगा। जब हम और आप अभी बात कर रहे हैं उसके ठीक 2 घंटे के बाद फ्रांस के दक्षिणी फ्रांस में दसॉल्ट के उस इस्टेब्लिशमेंट से जहां पर कि राफेल विमान को बनाया गया था वहां से ये उड़ान भरने जा रहा है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राफेल के इस उड़ान में 2 हिस्से होंगे। पहले चरण में जब फ्रांस से वो यूएई तक पहुंचेगा तब साथ ही साथ फ्रांस एयरफोर्स के विमान उसमें रिफ्यूल करेंगे हवा में ही, और वो साथ साथ चलेंगे। और यूएई में जब अल दफरा बेस पर वो राफेल टेक्निकल हॉल्ट के लिए उतरेगा और उसके बाद जब यूएई से इंडिया के लिए सफर करेगा तब उस राफेल के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के विमान होंगे जो उसे दोबारा से एयर में ही रिफ्यूल करेंगे। तो इस तरह की एक जर्नी होगी राफेल की, वो अपने आप में जी बिल्कुल। मनीष बने रहे आप हमारे साथ। देखिए हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये बताइए कि ये जानकारियां भी सामने आ रही थी कि 2 रूट्स होते हैं फ्रांस से। एक तो जो पहला रूट था उसमें पाकिस्तान के एयरबेस का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था, एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन उस रूट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दूसरे रूट से लाया जा रहा है। इस बाबत और क्या जानकारी, क्या अपडेट आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए सर, ये डिसाइड होता है कि कौन से रूट को लास्ट मोमेंट पे लिया जाएगा। लेकिन इस समय क्योंकि ये पहला जो रूट था ये ईरान से होकर के आता था और कई जगहों पे इस तरीके को लेकर रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो फ्रांस से टेक ऑफ जब करेगा स्ट्रिस जो बताई जाती है, फ्रांस जहाँ पे 27 तारीख को स्ट्रिस से ये फ्लाई करेगा, टेक ऑफ करेगा और उसके बाद नाइस फ्रांस के होते हुए साउथ इटली और आयोनियन सी और पोर्ट सेड इजिप्ट से और सऊदी अरेबिया और फिर यूएई और उसके बाद अरेबियन सी से होते हुए भारत से पहुंचेगा। और खास बात ये समीर की इसको उड़ाने के इसको बेसिकली 7 लोगों की टीम उड़ाएगी, जिसमें 5 विमान है हमारे। 5 विमानों में 2 ट्विन सीटर है और 3 टू सीटर्स है। और ये विमान जो होगा, कहा यह जा रहा है कि इसको खुद सीओ लीड करेंगे, जो स्क्वाड्रन के सीओ हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह इसको लीड करेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और खुद हरकीरत सिंह, आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब वहां पहुंचे थे, जब उन्होंने उसका पूजन किया था तब वहां मौजूद थे रक्षा मंत्री के साथ। और यहाँ पर एक बार फिर कहा यह जा रहा है कि हरकीरत सिंह ही इसको लीड करते हुए 7 लोगों की टीम के साथ अंबाला पहुंचेंगे 29 तारीख को। समित
बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ सुमित चौधरी। तो 40 घंटे का जो पूरा प्लान है वो TV9 भारतवर्ष पर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ TV9 भारतवर्ष पर आप ये भी देख रहे हैं कि सुपर फाइटर जेट का रूट क्या होगा। अगली बड़ी खबर जो हमारे पास है राफेल से जुड़ी वो ये कि सुपर फाइटर राफेल के 2 मॉडल्स इंडिया आ रहे हैं। आरबी सीरीज के 2 डबल सीटर राफेल आ रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अभी सुमित चौधरी ने किया। एयर चीफ राकेश भदौरिया के नाम पर है आरबी सीरीज। बीएस सीरीज के 3 सिंगल सीटर राफेल आ रहे हैं। एक्स एयर चीफ बीरेंद्र सिंह के नाम पर है बीएस सीरीज। तो अब से ठीक 2 घंटे बाद राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरेंगे, अंबाला के लिए रवाना होंगे। फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरेगा राफेल जेट, और बीच में एक बार इसकी रीफ्यूलिंग भी होगी। पूरे सफर में एक बार ही राफेल को रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी फ्रांस से हिंदुस्तान तक पहुंचने में। यह भी एक अहम जानकारी हमारे पास आई है। दोपहर करीब 12 बजे उड़ान भरेगा राफेल। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, अपने आप में ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अब 2 दिन बाद राफेल हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरने जा रहे हैं, और इस बार हमने सबने देखा 2019 में कैसे राफेल को एक चुनावी मुद्दे के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, और चुनाव के दौरान राफेल का मुद्दा जोरों पर रहा। लेकिन आज देखिए उसी राफेल की कितनी जरूरत महसूस की जा रही है। चीन के खिलाफ जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है उसमें एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। तो अपने आप में 2 दिन बाद का ये दिन बहुत अहम रहेगा जब राफेल हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरेगा। बिल्कुल सही कहा आपने समीर, और मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं उस समय पेरिस में भी था जब अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की सरकार के साथ G2G एग्रीमेंट किया, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उस दिन वहां मौजूद था जब सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ जब टेक्निकल ऑर्डर दिया गया था और उसको लेकर एग्रीमेंट हुए थे। तो उसके वहां से जो जर्नी शुरू हुई एग्रीमेंट की, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान मैं मौजूद था जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार राफेल के टेक्निकलिटीज को लेकर सवाल तक पूछे जाने लगे थे। और फिर आपने बताया है कि 2019 के चुनाव में किस तरह की बातें हुई। लेकिन चलिए, ये सब बात होने के बावजूद अच्छी बात यह है कि जिस समय हमें जरूरत थी इस हथियार की, ईश्वर की कृपा से और सरकार एवं एयरफोर्स की दूरदर्शिता की वजह से आज वो हमारे साथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके लिए हमें निश्चित तौर पर धन्यवाद फ्रांस की सरकार को देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक बात देखिए कि आज आपको जरूरत है, राफेल की डिलीवरी हो रही है, साथ ही साथ जिन हथियारों को राफेल में लगाया जाता है ये एग्रीमेंट के मुताबिक आपको बाद में मिलने थे, लेकिन आज जब जरूरत थी और आपने फ्रांस की सरकार से अनुरोध किया तो जो हथियार फ्रांस की एयरफोर्स के लिए रखे गए थे उनके राफेल में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ये साथ में आपको दिया है। ये बड़ी बात है क्योंकि बहुत कम होता है कि एग्रीमेंट करते हैं आप किसी देश से हथियारों की खरीद करने के लिए और वो आपके साथ पूरी तरह से साथ होता है। अगर मैं उदाहरण दूं रूस का, तो अक्सर हम इस बात की शिकायत करते हैं। बिल्कुल और डिटेल्स हम मनीष आपसे लेते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त है, बड़ा अपडेट जो हमारे पास आया है वो अपने दर्शकों के साथ शेयर कर ले। सुपर फाइटर राफेल के 2 मॉडल्स इंडिया आ रहे हैं। आरबी सीरीज के 2 डबल सीटर राफेल आ रहे हैं। एयर चीफ राकेश भदौरिया के नाम पर ये आरबी सीरीज है। ये जानना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। बीएस सीरीज के 3 सिंगल सीटर राफेल आ रहे हैं। एक्स एयर चीफ बीरेंद्र सिंह के नाम पर, यानी बीरेंद्र सिंह बीएस, इसीलिए इसका नाम बीएस सीरीज रखा गया है। तो 2 मॉडल्स ये जो राफेल के हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, क्वालिटीज क्या है, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सुपर फाइटर राफेल के 2 मॉडल 2 राफेल विमान 2 सीटर आरबी सीरीज के होंगे राकेश भदौरिया के नाम पर, जो कि हमारे एयरफोर्स चीफ हैं। आरबी सीरीज मौजूदा एयरफोर्स चीफ राकेश भदौरिया के नाम पर होगा, राकेश भदौरिया आरबी। 3 राफेल सिंगल सीटर बीएस सीरीज के होंगे क्योंकि इन्हें बीरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है। 3 राफेल सिंगल सीटर बीएस सीरीज के, यानी 3 और 2 टोटल 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। बीएस सीरीज पूर्व एयरफोर्स चीफ बीरेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया है इसका नाम। तो अपने आप में ये जानना बहुत दिलचस्प, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन। दोपहर 12 बजे फ्रांस से अबू धाबी होते हुए भारत आएंगे राफेल विमान, और सरहद का सिंघम
लेकर कौन आ रहा है, ये एक बड़ी बात है। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में भारत आएगी राफेल की पहली खेप, ये भी अहम जानकारी हमने आपको दी। तो निश्चित तौर पर सुमित चौधरी और मनीष झा हमारे दो संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ जो अहम जानकारियां आ रही हैं वो यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं हरकीरत सिंह, जो कि राफेल विमानों को लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंच रहे हैं। 2009 में शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। हरकीरत सिंह जाबाज ऑफिसर अंबाला पहुंचने पर दूसरे पायलटों को सौंपेंगे राफेल की कमान। तो ये पूरा 48 घंटे का जो रूट है उसके बारे में जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं वो हम आपको दे रहे हैं। और देखिए सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट नजर आ रहे हैं। सुमित, और क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं, क्योंकि अब देखिए 10:15 होने वाले हैं, 12 बजे फ्रांस से उड़ान भरने जा रहे हैं ये राफेल विमान, और क्या डिटेल्स आपके पास आ रही हैं? देखिए समीर, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि इस पूरे विमान को यानी 17 स्क्वाड्रन के अंदर करीबन 27 से 30 पायलट्स होंगे, जिसमें से 17 से 20 पायलट्स को अभी ट्रेन कर लिया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि इन पायलट्स को साथ साथ यानी स्क्वाड्रन लीडर या सीओ के साथ साथ जो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह हैं उनके साथ साथ एक और फ्लाइट कमांडर होंगे जो इसको लीड करेंगे, सेकंड इन कमांड होंगे। और दूसरी बात ये कि पूरे स्क्वाड्रन के अंदर करीबन 150 से 200 टेक्निकल स्टाफ होगा जो लगातार इसकी देखरेख के लिए रहेगा हमेशा अंबाला में। अब समीर, सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी लोकेशन की है, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये LOC और LAC दोनों के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है और आने के 5 दिन के अंदर ही ये ऑपरेशनलाइज कर दिए जाएंगे। यानी आप मान के चलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे पहले जब भी एयरक्राफ्ट आते थे तो उनकी असेंबलिंग होती थी, एक बार फिर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होता था, तो ये वक्त टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। लेकिन इस समय जब ये विमान फ्रांस से आएंगे 29 तारीख को 7 लोगों की टीम, पायलट्स की टीम इसको लेकर आएगी, सीओ खुद उसको लीड करेंगे और उसके बाद 5 दिन के अंदर ही ये ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एयर डोमिनेंस का एक फैक्टर है इंडियन एयरफोर्स के पास, जो एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और अपने दर्शकों को बता दें एक और अहम जानकारी राफेल से जुड़ी हुई। IAF के यानी इंडियन एयरफोर्स के पायलट राफेल उड़ाने के लिए तैयार हैं। वायुसेना के 15 से 17 पायलट राफेल उड़ाएंगे। 1 साल तक राफेल को उड़ाने की इन्होंने ट्रेनिंग ली है। 7 पायलट राफेल को उड़ान भरकर भारत लाएंगे। 200 टेक्निकल स्टाफ राफेल की देख रेख करेगा, यह भी तय कर लिया गया है। तो 7 भारतीय पायलट राफेल उड़ाकर भारत लाएंगे। 200 टेक्निकल स्टाफ राफेल की देखरेख करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से ट्रेंड है। एयरफोर्स के पायलट राफेल उड़ाने के लिए तैयार हैं। अब से बस चंद घंटों के बाद दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है फ्रांस से, जब राफेल उड़ान भरेंगे। और जो अहम जानकारी है वो ये कि 7 पायलट राफेल को उड़ाकर भारत लाएंगे। 15 से 17 भारतीय पायलट राफेल उड़ाने के लिए तैयार हैं, जिन्हें पूरी तरह से राफेल के उड़ाने की, उसको समझने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 1 हफ्ते में मोर्चे पर तैनात हो जाएंगे 5 राफेल जेट, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और सुमित चौधरी जो बता रहे हैं वो ये है कि 5 दिन के अंदर अंदर इन्हें तैयार कर लिया जाएगा। करीब 200 टेक्निकल स्टाफ राफेल की देखरेख करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्हें पूरी तरह से ट्रेन कर दिया गया है, क्योंकि भारत चीन टकराव की स्थिति में कहीं ना कहीं यह खबर अपने आप में और अहम हो जाती है, और वो भी तब जब यह कहा जाता है कि राफेल का कोई तोड़ चीन के पास है ही नहीं। कुल 27 से 30 पायलट राफेल उड़ाने के लिए जल्द होंगे तैयार। तो और भी पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है राफेल उड़ाने की। तो ये अहम जानकारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। 27 से 30 पायलट राफेल उड़ाने के लिए तैयार जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब आपको पूरा रूट समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस रूट को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी मैंने अपने संवाददाताओं से भी किया। ये देखिए, एस्ट्रस एयरबेस से नाइस, और उसके बाद साउथ इटली, और फिर आयोनियन सागर, फिर पोर्ट सईद का रुख करेगा। ये पूरा जो रूट है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तकरीबन 7000 किलोमीटर की दूरी है जो ये तय करेंगे। एस्ट्रस एयरबेस से नाइस,
फिर उसके बाद साउथ इटली, फिर आयोनियन सागर के ऊपर होता हुआ पोर्ट सईद, उसके बाद सऊदी अरब का रूट लिया जाएगा। ईरान का जो रूट है उसको अवॉइड किया गया है, सऊदी अरब का रूट लेगा, फिर अल्दाफ्रा बेस होते हुए फिर अंबाला एयरबेस पहुंचना है इन राफेल विमानों को। तो अच्छा खासा लंबा रूट है और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। 2 दिन का वक्त लगेगा। 29 जुलाई को राफेल विमान यहां पहुंच रहे हैं। और फिलहाल एक अहम खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज चाइना बॉर्डर से ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बॉर्डर की लास्ट आउटपोस्ट पर T-90 टैंक तैनात कर दिए गए। 4000 जवानों की सेना की एक ब्रिगेड भी तैनात कर दी गई है। इंडियन आर्मी का बेहतरीन युद्धक टैंक है T-90 और अब LAC पर इसकी तैनाती कर दी गई है। तो मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, देखिए अभी हम जिक्र कर रहे हैं राफेल का और चाइना बॉर्डर से ये अहम खबर आ रही है कि T-90 जो कि बहुत ही बेहतरीन युद्धक टैंक है हमारा, उसकी तैनाती कर दी गई है। यानी LAC पर अभी भी आप देखिए हालात संभलते हुए नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, और इसी वजह से एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक डायलॉग चल रहे हैं, पिछले दिनों आपने फिर देखा था WMCC की बैठक हुई थी और इस वीक में यानी कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर कमांडर लेवल की भी बातचीत हो सकती है, वो शेड्यूल किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है और इसके अलावा भारत की तरफ से जो मित्र राष्ट्र हैं उनको भी लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि इंडिया किस तरह से LAC पर अपनी तैयारी कर रहा है। और आगे हमने देखा भी है कि जो मैरीटाइम कॉपरेशन है वो चाहे अमेरिका से हो, फ्रांस से हो और दूसरे देशों से हो, वो कितना हद तक बढ़ा है। तो तैयारियां सब तरफ से है। और निश्चित तौर पर समीर, जब हम अपने दर्शकों को राफेल का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आई कि राफेल की वजह से हमने चीन से एक युद्ध जीता भी है। अगर आपको याद होगा कि मौलाना मसूद अजहर को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव अमेरिका और फ्रांस ने शुरू किया था और जिस पर फाइनली हमें जीत हासिल हुई थी, वो सब कुछ हुआ था जब हमने राफेल डील किया था। उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच जो सहयोग है, द्विपक्षीय सहयोग इतना अधिक बढ़ गया था कि भारत की तरफ से फ्रांस लगातार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप कहें एक मजबूत पार्टनर के तौर पर दिखाई दे रहा था। तो राफेल ने चीन के खिलाफ एक जीत हासिल की है। अब राफेल आ रहा है, हमारी तैयारी दुरुस्त है। T-90 टैंक LAC के बॉर्डर पर है। अब चीन को यह कॉल लेना है कि क्या चीन बनाम शेष दुनिया के उस जंग में वो जाना चाहते हैं या आखिरी मौके पर भी चीन को सद्बुद्धि आती है और बातचीत के जरिए वो इन सब चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष झा, आप हमारे साथ बने रहें। और निश्चित तौर पर आपने ये बात बहुत पते की कही कि अब ये चीन को तय करना है कि भारत और दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ जंग में इस दुनिया को वो झोंकना चाहता है या नहीं, हरकतों पर अपने काबू रखता है या नहीं, अपनी हिमाकतों को खत्म करता है या नहीं। और आप देखिए जब हम ये बात कर रहे हैं तब एक अहम खबर, रूस ने छोड़ा चीन का साथ। ये वर्ल्ड ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है। चीन और रूस के बीच भी टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त की अहम खबर। आप देखिए दुनिया के तमाम मुल्क कैसे हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए और चीन अब अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ महीनों पहले जो स्थिति पाकिस्तान की होती हुई नजर आ रही थी, आज पूरी दुनिया के नजरिए से अगर बात की जाए तो वो स्थिति अब चाइना की होती हुई नजर आ रही है। अब रूस और चाइना के बीच भी टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। S-400 मिसाइल सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाता है और अब इसकी डिलीवरी रशिया की तरफ से रोक दी गई है। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। सुमित, क्या मतलब है इस खबर का और वजह क्या बताई गई है रशिया की तरफ से, क्यों डिलीवरी रोकी गई? देखिए, अभी तक इसके बारे में आधिकारिक जानकारी रशिया की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन खास बात समीर ये कि चीन के पास जो S-400 है उसकी खेप एक जो वो पहुंच चुकी थी पहले भी और लगातार उसको ये चीजें मिलनी जा रही थी। यानी S-400 की जो पूरी खेप है जो चीन के पास आनी थी उसका एक हिस्सा रोका गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसी समय
भारत के रक्षा मंत्री कुछ दिनों पहले गए थे, जब भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा था, तो ना सिर्फ S-400 को लेके बल्कि AK-203 और दूसरे लाइट टैंक्स और दूसरी चीजें एम्युनिशन को लेकर भारत और रशिया के बीच में कई बातों पर समझौता हुआ था। भाई कई बातों पर सहमति बनी थी कि ये एग्रीमेंट पहले ही हो चुके, तो उनकी डिलीवरी को लेकर कई चीजों को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, सहमति बनी थी। तो माना जा रहा है कि भारत एग्रीमेंट हो चुका था लेकिन डिलीवरी रोक दी गई। अपने आप में बहुत बड़ी बात है मनीष झा, यानी सीधे सीधे अब रशिया भी खुलकर सामने आ गया है और कहीं ना कहीं यह मैसेज देने की चीन को कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान से अगर टकराव मोल लिया तो ठीक नहीं होगा। देखिए समीर, यहाँ पर अगर मेरी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक जो बात सुमित कह रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो चीन और रूस के बीच जो S-400 की डील हुई थी, जिसके तहत 2 एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाने थे, उसमें से दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम इसी साल 27 जनवरी को दे दी गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि S-400 को लेकर अब भविष्य में जो भी डील हो वो नहीं हो पाएगी रूस और चीन के बीच, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक जो 2 एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाने थे वो चीन को सुपुर्द कर दिए गए थे। और बल्कि रक्षा विशेषज्ञ तो अब यहां तक बहस करते हैं कि एक समय कहीं ऐसा ना आए कि राफेल बनाम S-400 का आप आगे भविष्य में कोई नजारा देख सकें। ठीक है, तो और डिटेल्स का हम इंतजार करते हैं रशिया से, और क्या डिटेल्स आती हैं S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर। और फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके जरिए जो अपडेट हमने अपने दर्शकों को दी उस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।